हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। लर्न टू फाइंड योर पाथ। याद रखिएगा, आज आपकी पहली क्लास है आपके एसएससी जीडी 2023 के लिए। आप सभी को पता है इसके जो फॉर्म हैं ये आपके दिसंबर में आ जाएंगे और फरवरी में जो है इसका एग्ज़ाम होगा। चूँकि ये एसएससी का एग्ज़ाम है तो ये फरवरी में होकर ही रहेगा। एसएससी के एग्ज़ाम की जो डेट है, ये जिस डेट को आते हैं उस डेट को होते ही हैं, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। याद रखिएगा, यहाँ हम आपको विधिवत पढ़ाएंगे। सारे सिलेबस जो है आपका यहाँ पर जो है कवर कराएंगे। साथ में आपको याद रखना है, यहाँ आपकी जीएस की, हिंदी की और भी जो अदर सब्जेक्ट हैं, मैथ की, और इसके अलावा जो एक सब्जेक्ट है आपका जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, इन सभी की क्लासेस जो है प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर चलाई जाएंगी। तो आपको जो है अपने ये जो आपका परिवार है, अपना परिवार है पेगासस लर्निंग एकेडमी, इसके साथ जुड़ना है। अपने दोस्तों, भाई बंधुओं सभी के साथ जो है इसे शेयर भी करना है, जिससे कि वो भी इसके साथ जुड़ सकें, वो भी इसे सब्सक्राइब कर सकें। याद रखिएगा, आज हम सिर्फ 5 क्वेश्चन करेंगे और इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आने वाले टाइम में, मतलब कल से परसों से, हम धीरे धीरे जो आपकी ये फ्रिक्वेंसी है क्वेश्चंस की, ये बढ़ा देंगे। आपके जो कंटेंट की फ्रिक्वेंसी है ये भी जो है हम धीरे धीरे आपकी बढ़ा देंगे, जिससे कि होगा ये कि आप जो है तैयार हो जाएंगे अपने एसएससी जीडी के लिए मेंटली भी, जिससे कि आपको जो आपकी क्लासेस हैं इनको लेके आप पूरी तरह से जो है आश्वस्त हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के 5 क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देशों के बीच तेजी से एकीकरण के रूप में जाना जाता है वैश्वीकरण, उदारीकरण, आधुनिकीकरण या निजीकरण। क्या पूछ रहा है? पूछ ये रहा है जैसे कि जो मान लीजिए ये कंट्री ये है, एक कंट्री ये है और इसके अलावा एक कंट्री ये है ना। ये अलग अलग कंट्री हैं, मान लीजिए, ऐसा है, ये है नहीं, और ये आपस में तेजी से जुड़ रही हैं। एक कंट्री जो है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से तेजी से जुड़ रही है, दूसरी कंट्री तीसरी कंट्री से तेजी से जुड़ रही है। ये सारी कंट्रीज एक दूसरे से बहुत तेजी से जुड़ रही हैं। तो ये जो एकीकरण है, इन देशों के बीच में जो एकीकरण हो रहा है, एक तरह से ये पूरा एक जो विश्व है ये एक गांव की तरह हो गया है। वैश्विक गांव जिसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका वैश्वीकरण। ये आपका सही जवाब है। याद रखिएगा, एक चीज और यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये कि 1991 में हम सभी ने, जब हमारा देश जो है दिवालिया की ओर था, तब हमने जो है एलपीजी रिफॉर्म्स लिए थे। इनमें जो जी है ये है आपका ग्लोबलाइजेशन। क्या है? ये है आपका ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। पी से मतलब है आपका प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, तो ये आपको याद रखना है। और एल से मतलब है आपका लिबरलाइजेशन। क्या है? लिबरलाइजेशन, जिसका अर्थ है आपका उदारीकरण। यहाँ आधुनिकरण का कोई लेना देना नहीं है। तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स कब प्रारंभ हुए, ये आपसे अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थान अस्तित्व में आए कब? 42 में, 43 में संविधान संशोधन द्वारा, 46 में, 27 मतलब 86, 87, 63, 64 यानी 63, 64, 73, 74, 86, 87, क्या जो है इसका सही जवाब हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जो पंचायती राज है इनसे संबंधित एक समिति जो आपको जरूर याद रखनी है, आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, जो कि है आपकी बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी है? तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ये समिति आपको जरूर याद रखनी है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, पंचायती राज से संबंधित है। सबसे पहला जो पंचायती राज जो गठित हुआ था, ये कहाँ गठित हुआ था? तो याद रखिएगा, ये गठित हुआ है आपका 2 अक्टूबर 1959 में, नागौर में। कहाँ पर? नागौर में। और नागौर कहाँ है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। यहाँ ये आपसे पूछ रहा है कि जो पंचायती राज है ये अस्तित्व में आए थे कब? तो याद रखिएगा, ये आए हैं 73वें और 74 में संविधान संशोधन द्वारा। कौन से? 73 और 74। 74 में क्या है? तो याद रखिएगा, 74 में है नगर पालिका। क्या है? 74 में है नगर पालिका। तो ये आपको याद रखना है। 73 में है आपके नगर ग्राम पंचायत। क्या है? 74 में जो है ये है आपका ग्राम पंचायत। तो ये आपको याद रखना है। ये गलत लिख गया, यहाँ पर होगा आपका ग्राम पंचायत। तो ये आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। एक चीज और आपको याद रखनी है, वो यहाँ कि जो संस्थान अस्तित्व में आए, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इन्हें संवैधानिक दर्जा कब मिला। इन्हें जो संवैधानिक दर्जा है ये जो है इन्हें कब मिला है, ये इसका अर्थ है।
और ये इन्हें 73 और 74 में संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जो है इन्हें मिला है। तो ये भी आपको याद रखना। सॉरी, ये 1992 है, ये 1992 के द्वारा जो है इन्हें मिला है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पर हर चीज़ जो बताई गई है ये सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका IUCN जो दस्तावेज हैं में वनस्पतियों और जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची किस रंग की है, वो पूछ रहा है। किस में जो है IUCN जो कि दस्तावेज जारी करता है आपका, ये किस सूची में है, नीली, हरी, लाल या काली। तो याद रखिएगा ये है आपकी रेड सूची। कौन सी? रेड लिस्ट में जो है जारी करता है, जो कि प्रजातियां नष्ट होने की कगार पर हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, जो बिल्कुल ही समाप्ति की ओर हैं, उन्हें जो है रेड लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका अगला, डबल फोल्ड शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा जो डबल फोल्ड शब्द का प्रयोग है ये वॉलीबॉल, टेनिस, स्नूकर या कबड्डी किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये संबंधित है टेनिस से, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, एक चीज और आपको याद रखनी है, जैसे ये शब्द पूछ लेता है इसी तरह से जो है आपका जो है पूछता है इसमें ट्रॉफियाँ कौन सी किससे ट्रॉफी है। जैसे जो कबड्डी है इससे एक ट्रॉफी संबंधित है आगा खां ट्रॉफी। कौन सी? आगा खां ट्रॉफी। तो ये आपको याद रखना है, ये किससे संबंधित है, ये है कबड्डी से संबंधित। एक है आगा खां गोल्ड कप, आगा खां गोल्ड कप। तो याद रखिएगा ये किससे संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है। तो ये गोल्ड जो शब्द है ना, ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि जो गोल्ड शब्द है ये आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि यही एक चीज है जो डिफाइन करती है कि ये फुटबॉल से संबंधित होगा या कबड्डी से। ठीक है, तो ये चीज आपको और याद रखनी है। अगला क्वेश्चन एक आपका आज का आखिरी क्वेश्चन आपका, तो क्वेश्चन है आपका, व्यापक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का एक मुख्य घटक है। संपीड़ित का मतलब है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि CNG। CNG के रूप में ये एक मुख्य घटक है, प्रोपेन, ऑक्टेन, मीथेन और ब्यूटेन। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी, मीथेन। मीथेन CNG का एक मुख्य घटक है। साथ में आपको याद रखना है इसे मार्स गैस भी कहते हैं। कौन सी? मार्स गैस जो है ये भी इसे कहा जाता है। इसका अणु सूत्र अगर देखा जाए तो CH4 है, तो ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा C जो है 4 बॉन्डों के साथ H से जुड़ा है, ये इसकी रासायनिक संरचना है। इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, इसका स्रोत क्या है। जो मार्स गैस है, जो मीथेन है, इसका स्रोत क्या है। तो याद रखिएगा इसका जो स्रोत है ये है धान के खेत। कई बार पूछा गया धान के खेत जो हैं ये किसके स्रोत हैं, तो ये हैं आपके मीथेन के स्रोत। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो मीथेन है ये कहाँ से जो है निकलती है बड़े पैमाने पर, तो याद रखिएगा आर्द्र भूमियाँ। कौन सी? आर्द्र भूमियाँ। और आर्द्र भूमियों को आप या तो है दलदली क्षेत्र कह सकते हैं। क्या? दलदली क्षेत्र जो है आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये थे आज के आपके 5 क्वेश्चन। और याद रखिएगा आप सभी को ये आपका अपना परिवार है, आप इससे जुड़िए। यकीन मानिए SSC GD में हम आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। 2023 का जो एग्ज़ाम होगा इसमें हम आपको सिलेक्शन जरूर दिलाएंगे। पेगासस लर्निंग एकेडमी जो है ये आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। तो याद रखिएगा, आपको क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करना है, आपको इसे कमेंट करना है और आपको इसे शेयर भी करना है। सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेल आइकन का जो बटन है ये आपको जरूर दबा लेना है, ये जिससे कि आपको जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल क्लास में मिलते हैं। और हाँ, याद रखिएगा पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों भाई बंधुओं के साथ जो है पेगासस लर्निंग एकेडमी जो है इसे आपको शेयर जरूर करना है। याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम आपको 2023 में सिलेक्शन दिलाएंगे SSC GD में। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए। क्रम से सब्जेक्ट वाइज आपकी क्लास चलने वाली है आने वाले टाइम में, तो सब्जेक्ट वाइज चलेंगी। क्वेश्चंस की फॉर्म में आपकी क्लास चलने वाली है, तो क्वेश्चंस की फॉर्म में भी जो आपकी क्लासेस चलेंगी। इसी तरह से रिकॉर्डेड चलेंगी। चेहरा देख देख के आप भी कब तक जो है बोर होंगे, तो इस फॉर्म में जो है हम शुरू कर रहे हैं और इसे जो है अंत तक लेकर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हम हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद।